दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कर्जदार अचानक से आपके ऊपर पैसे चुकाने का दबाव डाल देते हैं या फिर आपके ऊपर इतना अधिक कर्ज हो जाता है कि उसे आपकी रेगुलर इनकम से भरना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में भले ही पार्ट टाइम जॉब या टाइट बजट आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ और एडवांस्ड स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी ताकि आप पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ न बढ़े। तो वो बेहतरीन तरीके क्या हैं, जानने के लिए कृपया लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहला और कारगर तरीका यह है कि आप अपनी फैमिली, रिश्तेदारों या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स की हेल्प लें, क्योंकि फैमिली और करीबी रिश्तों में जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा समय लेकर भी पैसे वापस कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त ऐसा है जो आर्थिक रूप से मजबूत है और आपकी मदद कर सकता है, तो बिना झिझक उनसे सहायता मांगे। ये मदद आपको तुरंत कर्ज से उबरने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं पर इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बताते, जो कि एक बड़ी गलती है। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपने परिवार के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि घर के लोग ही होते हैं जो आपको सही समय पर सही सलाह दे सकते हैं और आपकी समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद एक और बेस्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का। यह प्रक्रिया आपको अपने मौजूदा कर्ज को किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन देती है, जहां पर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। इससे आपका लोन का बोझ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह आपको अपने कर्ज को धीरे धीरे और आराम से चुकाने का एक्स्ट्रा टाइम जरूर देगा। इसके अलावा कंसोलिडेशन लोन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर तब जब आपके पास कई हाई इंटरेस्ट वाले लोन हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। कंसोलिडेशन लोन आपको इन सभी कर्जों को एक साथ मिलाकर एक लो इंटरेस्ट रेट पर चुकाने का मौका देता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। कंसोलिडेशन लोन लेने के बाद आपको अलग अलग लोन को चुकाने की जगह एक ही लोन की ईएमआई देनी होगी, जो कि लो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट पर होगी। अगर आपके पास होम लोन है और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट बाजार में चल रहे वर्तमान होम लोन रेट से ज्यादा है, तो आप मॉर्टगेज रिफाइनेंस कर सकते हैं। मॉर्टगेज रिफाइनेंसिंग के जरिए आप पुराने लोन को चुकाकर नए लोन को कम ब्याज दर पर ले सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और इससे आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स में भी इजाफा होगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट के चलते आपको कम राशि चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास 20 साल की अवधि के लिए 8% ब्याज दर पर 50 लाख रुपए का लोन है, तो आपको कुल 50.37 लाख रुपए ब्याज के तौर पर चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप इसे रीफाइनेंस करवाकर 7% ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो यह ब्याज घटकर 43.03 लाख रुपए रह जाएगा, जिससे लगभग 7,34,000 रुपए की बचत होगी। हालांकि रीफाइनेंसिंग तभी फायदेमंद होती है जब पुराने लोन की आधी अवधि बीतने से पहले इसे रीफाइनेंस कराया जाए, क्योंकि शुरुआती समय में ईएमआई में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब अगर आप ऊपर बताए गए सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी कर्ज चुकाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर या क्रेडिट काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। ये नॉन प्रॉफिट संस्थान होते हैं जो आपकी सैलरी और बजट के अनुसार आपको सही फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और आपके कर्ज को मैनेज करने में मदद करते हैं। वे आपके कर्जदाताओं के साथ भी सीधा संपर्क करके आपके इंटरेस्ट रेट और लेट फीस जैसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि इनसे तभी संपर्क करें जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो, क्योंकि कम लोन की स्थिति में इनकी फीस ही आपके ऊपर एक बोझ बन सकती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन यह है कि आप अपने कर्ज को रीनेगोशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप अपने लोन की किस्त समय पर चुकाने में असफल हो जाते हैं, तो आप अपने लोनदाता से बात करके लेट फीस और उच्च ब्याज दर को कम कराने की कोशिश कर सकते हैं। यह तरीका आपको कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है और आपको आर्थिक रूप से कुछ राहत दे सकता है। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च न करें। जहां से भी पैसा मिले उसे पहले कर्ज चुकाने में लगाएं, चाहे वह लॉटरी से जीते हुए पैसे ही क्यों ना हो।
यह सोचना कि छोटे छोटे पैसों से कर्ज नहीं चुका पाऊंगा गलत सोच है। अगर आप छोटे खर्चों पर कंट्रोल करते हैं और जितना हो सके उतना पैसा कर्ज चुकाने में लगाते हैं तो आप 6-7 महीनों में कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। और एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं तो अगला कदम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का होना चाहिए। लेकिन ये कैसे करना है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।